मुरादाबाद के थाना नागफनी के एक दरोगा द्वारा की गई करतूत की कुछ शर्मनाक तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खासा सुर्खियां बटोर रही हैं। तस्वीरें मुरादाबाद पुलिस के इस दरोगा की हैवानियत चीख चीख कर बयां कर रही हैं, जिसका डंडा एक व्यक्ति पर कहर बनकर टूटा। मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र के सराय हुसैनी बेगम गाला काटी वाली मस्जिद के पास मोहम्मद अजीज नाम का शख्स अपने परिवार के साथ रहता है। घर के सामने रहने वाले अनवर से 2 दिन पहले घर की बैठक खाली कराने को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी। मोहल्ले वालों ने दोनों लोगों को आमने सामने बैठाकर फैसला करा दिया था। आरोप है कि जब अजीज पत्नी शबनम और बेटी तबस्सुम के साथ नागफनी में अपनी ससुराल पहुंचा, तभी थाना नागफनी से 2 सिपाही अजीज को कुछ बात करनी है बोलकर अपने साथ थाने ले आए। काफ़ी समय बीतने के बाद जब अजीज घर नहीं पहुंचा तो पत्नी शबनम थाने पहुंची और जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। शबनम ने देखा कि उसके पति अजीज़ को लॉकअप में बंद करके दांग चौकी इंचार्ज जमील अहमद बुरी तरह डंडे व लात घूंसों से पीट रहा है। शबनम ने बताया कि जब मैंने उनसे इस हैवानियत की वजह पूछी तो दरोगा जमील ने महिला सिपाही से मुझे बाहर निकलवा दिया। दरोगा ने शबनम को बताया कि इन्होंने लॉकडाउन तोड़ा है, इन्हें जेल भेजा जाएगा। जब अजीज़ बुरी तरह जख्मी हो गया तो उसे छोड़ दिया गया और जाते जाते ये भी बता दिया कि अनवर भाई हमारे बहुत करीबी हैं, तू उन्हें परेशान करेगा तो और बुरा हाल करूंगा। बता दें कि दरोगा की 3rd डिग्री का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इस दरोगा ने लाल मस्जिद पार्षद नदीम को कुछ इसी तरह मारा पीटा था। मुरादाबाद से विधान केसरी डिजिटल मीडिया के लिए उबैद वारसी की रिपोर्ट। जी, क्या नाम आपका? शबनम इकबाल। जिनके साथ घटना हुई वो कौन है आपके? मेरे हस्बैंड है। अच्छा, क्या घटना हुई और कब कब की घटना है? परसों की घटना है ये। जी। परसों मेरे मियाँ दुकान की सफाई कर रहे थे। सफाई करते करते ये वो सामने से, क्या नाम है इनका, अनवर भाई आ गए और मेरे मियाँ से पूछने लगे, क्या कहते हैं, क्या वो ठेला वेला लगाओगे, क्यों, क्या काम करोगे? मेरे मियाँ ने वो कहने लगे, हाँ दुकानों, अब तो क्या कहते हैं, दुकान की सफाई कर रहे हैं, काम कुछ परचूनी वर्चूनी का काम लेके बैठेंगे। उस पर ये इनके, हाँ ये सामने काम करते हैं, हमारे अनवर भाई के घर ही कारखाना है सामने, वहाँ पे काम करते हैं ये। तो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या कहते हैं, ये काम करके मेरा नौकर ये अपना काम करके बैठ जाए। इस चक्कर में इन्होंने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने इतना बेरहमी से मारा है कि मेरे रात भर मेरा मियाँ बेचैन रहा, उसको नींद तक नहीं आई। अगर मर वर जाता तो क्या होता, कौन मेरी जिम्मेदारी लेता, क्या होगा बताइए आप। बेटी है मेरी, मैं खुद बीमार हूँ, शुगर की मरीज़ हूँ। इन्होंने अच्छा करा मेरे साथ, बताइए, अच्छा करा। कौन पुलिस वाले थे जिन्होंने मारा है? जमील दरोगा। उन्होंने तो बस ये कहा हम बात करेंगे, हमारे थाना इंचार्ज बात करेंगे। थाना इंचार्ज तो थे नहीं वहाँ पे, इन्होंने खुद उन्हें पीट लिया बिना वजह। कोई वजह होती, कोई इनका कोई जुल्म होता तो पिट्टे भी अच्छे भी लगते। ये कोई जुल्म नहीं, बिना जुल्म के पिटाई लगी है इनकी। मुझे इंसाफ चाहिए, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। लॉकडाउन में पुलिस का एक चेहरा ये भी देख रहे हैं आप, तो लोग पुलिस को का फूल बरसा रहा है, और एक चेहरा ये भी है कि लोगों की पिटाई कर रहा है, जैसे आपके हस्बैंड की पिटाई की। तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो बहुत से अच्छे भी हैं दरोगा और पुलिस, बहुत अच्छे पेश आए वहाँ पे हमारे साथ, और लोग भी थे वहाँ पे, लेडीज़ पुलिस थी, वो भी बहुत अच्छी तरह पेश आई। इन्होंने पिटाई की, बदतमीजी इन्होंने करी और मुझे भी कहा कि इनके भी ये बोल नहीं है, ये अपने मियाँ का फेवर कर रही हैं, इनके भी चाटा मारो लेडीज़ पुलिस से, मगर लेडीज़ पुलिस ने चाटा नहीं मारा। उन्होंने नहीं कहा आपसे कुछ? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या चाहते हैं आप? ये चाहती हूँ कि ये बिना वजह, कोई वजह थी जो ये इतने पिटे, ये चोटे थे क्या जो ये पिटे, कौन थे ये, कोई जुल्म करा था इन्होंने जो ये पिटे, किसने ये पिटे ये? आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ। नहीं, ये क्या करते हैं हस्बैंड? ये सामने ही अनवर भाई के यहाँ नौकरी करते हैं। उसी की वजह से इन्होंने, क्या कहते हैं, लॉकडाउन की वजह, अब तो काम नहीं हो रहा था लॉकडाउन की वजह से, तो इन्होंने कहा नीचे काम कर लेंगे। इनके पास थी दुकान, इनके पास थी, इनकी वो खड़ी होती थी साइकिलें,
तो इन्होंने इनके अनवार भाई के हाथ से जाके चाबी लिया है। चाबी ला के बोले क्या कहते हैं मैं अपना ही वो खोल लूँगा, तो उन्होंने दे दी थी चाबी। बोले चलो सही है। पता नहीं फिर क्या वो हुआ, तो इल्ज़ाम लगाने लगे यहाँ तो 1.5 लाख का वो 1.5 क्विंटल माल था, वो कहाँ गया। बोले 1.5 क्विंटल माल यहाँ पे क्यों होगा, कारखाना तो सामने है, यहाँ पे तो सिर्फ साइकिलें खड़ी होती थी। परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में बस मेरी बेटी है, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड है, 3 लोग हैं। 3 लोग। मेरा नाम मौज़म अजीज़। कहाँ रहते हैं आप? मैं सराय हुसैनी बेगम में रहता हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई है? आपके जिस्म पे जो निशान है वो किस चीज़ की घटना, क्या हुई, पूरी घटना बताइए। मेरे वहाँ पुलिस वाले आए थे, मैं उधर गया थाना नागपनी, मैं उनसे बात करने के लिए। मैंने कहा बात करके फैसला हो जाएगा जो भी होगा। उन्होंने फैसला नहीं करा, मेरी बीवी को तो भेज दिया घर, और मुझे टॉर्चर करा उन्होंने, जमील दरोगा ने। उन्होंने बहुत मारा मुझे बेरहमी से, और मुझे क्यों मारा? वो इसलिए मारा, उन्होंने ये कहा मैं हाजी अनवार को बहुत सता रहा हूँ, और हाजी अनवार साहब जो है ना हमारे बहुत सही ताल्लुकात वाले हैं, आपने उनका माल चुराया 1.5 क्विंटल आपकी दुकान में रखा हुआ है। हाजी अनवर साहब से आपकी क्या रिश्तेदारी, क्या पहचान, क्या जान पहचान है? मेरा मोहल्लेदार है वो, उनके वहाँ मैं काम करता था। अच्छा, फिर इसी वजह से अपनी उन्होंने कोई बुगज़ रखी थी। मैंने इसमें तंदूर लगाया था, तंदूर हट गया, उसमें जो है ना मैं सफाई कर रहा था दुकान की, अपनी दुकान की सफाई करने में इन्होंने अनवार साहब आए, इन्होंने बात करी मुझसे, इस ठेला वेला लगा रहा हो क्या। मैंने नहीं, ठेला नहीं लगाऊंगा, मैं दुकान करूंगा, जो भी कुछ करूंगा, अभी नहीं करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। इस वजह से बात ख़त्म हो गई। फिर वो उन्होंने तो तड़ाके से बोलने लगे, गाली वाली बकने लगे, तो मैं इस बार बातों बातों में हाथापाई हो गई। तो वो उधर को खींच के लगा, वो उधर को खींच के लगा, बात हो गई ख़त्म। इन्होंने हमारी तहरीर दे दी थी, हमें पता नहीं, हमने 100 नंबर की पुलिस बुला ली। वो आ गए तो पुलिस वाले, तो उन्होंने ये कहा आप भी तहरीर दो। तो वो मोहल्ले में हमारे पड़ोस में वो रहते हैं बाबू भाई, उन्होंने कहा नहीं तहरीर मत दो, हम फैसला करवा देंगे, ये अपनी तहरीर वापस लेके फाड़ देंगे। हमने ठीक है, ये बड़े हैं हमारा समझा देंगे। इन्होंने तहरीर फाड़ी नहीं, दूसरे दिन पुलिस आ गई हमें ले जाने के लिए, तो हम घर पे नहीं मिल पाए। हम नागफनी वैसे ही गए तो होने के लिए, वहाँ हमें पुलिस वालों ने घेर लिया। उन्होंने आप कौन है, उन्होंने हम इनके वो हैं बहनोई, आपसे बात करनी है, थाने में चलो आप। वो हमें थाने में ले गए, उन्होंने बात तो करी नहीं, हमारी भी घबरा गई, पता नहीं क्या बात है, इनको भेज दिया घर। क्या बीबी भी साथ में थी आपके जब आपको रोका? जी दोनों साथ में ही थे। कहाँ पर रोका था आपको? हमें ऊपर जब पहुंच गए थे हम जीने में ऊपर, तो घर में, किसके सीने पर? हम अपने ससुराल में। अच्छा, ससुराल आपकी नागफनी में है? जी हमारी नागफनी में फिर ससुराल उसके में। बाद? वो नीचे वो खड़े हुए थे जमील दरोगा सिपाही, और मैं ऊपर चढ़ा था, तो इन्होंने ये कह दिया ये हैं यहाँ के दामाद, तो इनको पकड़ो भाई, जमील दरोगा ने कहा इनको पकड़ो और इनको साथ में ले चलो। मैंने कहा पूछताछ करेंगे, ले जाने दो। और वहाँ पर बिठाला नहीं, बदतमीज़ से पेश आए। फिर इन्होंने क्या जो भी सामान है तुम्हारी जेब में सब निकाल दो। मैंने सारा टेबल पे रख दिया, मैंने सारा मोबाइल आईडी जो सामान था मेरा, चाबी वगैरह और ये पैसे वैसे सब मैंने टेबल पे रख दी, और बेल्ट वेल्ट सब निकाल दी। उन्होंने बदतमीज़ी क्यों करी आपने गली में खड़ा होकर गाली भी कराते हैं। मेरे साहब मेरी कोई गाली नहीं बगी, मुझसे कोई ऐसी बात नहीं हुई, तो यही बात थी, और उसके वजह से मुझे अंदर थाने में डाल दिया। फिर क्या किया? इन्होंने मारा, और मारा बेहिसाब, जगह जगह पर चोट आई। अब मैंने मारते में ही कहा अरे साहब मेरी क्या गलती है, मैं बात करने आया हूँ, ये मुझे आप इतना मार रहे हैं। फिर उन्होंने हाथ रोक दिया, फिर मुझे अंदर थाने में डाल दिया, चप्पल बाहर उतरवा के मुझे अंदर पड़े रहे, और तो सो होगी रात को बात। ये बात कितने लोग थे जिन्होंने मारा आपको? एक थे जमील दरोगा जी हैं, खुद नहीं जी, मारा होगा? खुद नहीं मारा, और किसी ने नहीं मारा। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, और कुछ नहीं कहना चाहता मैं। कोई तहरीर दी आपने लिखित में प्रशासन को? नहीं, मैंने कुछ तहरीर नहीं दी। मेडिकल कराया था आपने? जी मेडिकल करवाया, करवा दिया? जी मैंने करवा दिया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ मेरा कार्रवाई हो मेरे खिलाफ, मुझे जैसे जैसे जख्म दिए मुझे
मेरे जमील साहब से मेरा इंसाफ चाहिए मुझे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।